हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। सो आज मेरी सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। घर पे कोई था नहीं, मैं ही अकेले थी। सब लोग धूपा दर्शन करने के लिए गए थे, मतलब नहाने के लिए गए थे। फिर उसके बाद मैं उठने के बाद बिस्तर वगैरह सेट करने के बाद मैं सीधे आ गई थी ब्रश करने के लिए। उसके बाद मैंने आइस फेशियल किया है, जो मेरे लिए मैंडेटरी है समर टाइम में, क्योंकि ये स्किन को हाइड्रेट रखता है। फिर मैंने देखा टाइम 6 बज रहे थे। फिर बाहर आ गई मैं थोड़ा सा मौसम देखने के लिए। फिर मैं चली जाती हूँ सीधा दूध लाने के लिए। फिर जब मैं उनके यहाँ जाती हूँ तो देखती हूँ अभी उनके यहाँ दूध लगा नहीं था। तो फिर मैं वापस घर आके नहाने के लिए चली जाती हूँ। फिर नहाने के बाद थोड़ा सा स्किन केयर करने लगती हूँ। स्किन केयर क्या ही था, क्रीम वगैरह लगाने लगती हूँ क्योंकि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। इससे मैंने इकोलॉजिका की ये सनस्क्रीन लगाई है, जो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। आफ्टर दैट मैंने ये डॉट एंड की का लिप बाम लगाया 24 आवर्स तक। ये लिप्स को एकदम मॉइस्चराइज रखता है, काफ़ी अच्छा होता है ये। फिर उसके बाद मैं आ गई थी शिव जी के पास जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि मलमास चल रहा था तो हमारे यहाँ 1 महीने तक शिव जी की पूजा की जाती है एकदम अच्छे से। फिर उसके बाद मैं चली गई थी दूध लाने के लिए दोबारा से। तो उनके यहाँ लीची का पेड़ था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। फिर मैं दूध लेके घर आने लगती हूँ। फिर घर आके मैं सीधे चाय बनाने लगती हूँ, घर पे कोई था नहीं, सब लोग गए थे दर्शन करने के, मैंने बताया ही था। फिर मैं बनाने लगती हूँ पोहा, जो कि मेरी दादी को बहुत ज़्यादा पसंद है, दादी घर पे थी। फिर उसके बाद मैंने पोहा बनाया। एक साइड मेरा पोहा बन रहा था, एक साइड मेरी चाय बन रही थी। फिर चाय वगैरह बनाने के बाद ये मेरा छोटा सा क्लिप है। मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड जितनी ज़्यादा हो गई हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर उसके बाद अपनी क्लिप लेने के बाद मेरा आम खाने का मन हो रहा था, तो मैं सीधे चली गई आम लेने के लिए। आम घर के बाहर ही था, तो फिर उसके बाद आम वगैरह खाया। मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी था, मैं कैसे बताऊँ, मुंह में पानी आ जाएगा। आम खाने के बाद मुझे लगी थी बहुत ज़ोर से नींद, तो फिर मैंने लाइट बंद की, मैं सीधे आ गई सोने के लिए। फिर मेरी सुबह हुई शाम को 4:30 बजे। 4:30 बजे जब मैंने नींद खोली तो मैंने देखा टाइम 4:30 बज रहे थे, और तब तक तो मम्मी लोग भी आ चुकी थी। फिर उसके बाद मैं उठी। उठने के बाद उठने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर उठने के बाद मैं सीधे गई फेस वॉश की। फेस वॉश करने के बाद मैं सीधे भागते हुए फ्रिज के पास गई ठंडा पानी पीने के लिए। उसके बाद गई, पानी पी। पानी पीने के बाद लगा भाई सुकून मिल रहा है, इस गर्मी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें पानी की ही है। फिर इसके बाद मैंने फिर से अपनी छोटी सी एक क्लिप ली। फिर मैं चली गई सीधे चाय बनाने के लिए, क्योंकि यार घर की छोटी बेटी हूँ, सुबह शाम चाय के लिए मुझे ही भेजा जाता है। फिर मैं चाय बनाने के लिए चली गई। मैंने बताया था मेरी दादी को शुगर है, तो वो चीनी वाली चाय नहीं पीती हैं, तो पहले उनके लिए चाय निकाल दी जाती है, फिर उसके बाद चाय में चीनी डाली जाती है। फिर इधर मेरी चाय बन रही थी और मैं उठी थी, तो मतलब मेरी नींद जा ही नहीं रही थी, ऐसे लग रहा था मुझे दोबारा नींद लग रही है। फिर इधर मैंने चाय रख दिया, एक साइड मेरी चाय बन रही थी। दादी की चाय हो गई थी, तो मैं दादी की चाय निकाल के उसके बाद उसमें चीनी डालूँगी। लेकिन ये भी बीच में मैं नौटंकी ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखो लाइफ में मतलब खुद में बिज़ी रहो, वो ज़्यादा सही होता है। दूसरों की बातें सोचना, दूसरों की बातें करना, तुम खुद को परेशान करोगे। मतलब तुम दूसरों के बारे में सोचो ही मत, तुम खुद को लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी कर लो कि तुम अपने सिवा किसी के बारे में सोच ही ना पाओ। फिर इधर मेरी चाय बन गई थी, मैं सबको चाय देने के बाद मैं बाहर आ गई थी घूमने टहलने के लिए ऐसे। फिर शाम के टाइम ये मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट थी। फिर मैं बाहर आ गई थी आम दिखाने के लिए। तो ये घर के सामने ही आम का पेड़ है, मैंने दोपहर में जहाँ से आम लिया था। फिर ये छोटा वाला पेड़ है आम का, तो भी ये हाँ छोटा वाला ही है। फिर उसके बाद आम वगैरह लेने के बाद फिर मैंने घर की छोटी सी क्लिप बनाई थी। फिर उसके बाद मैंने इधर शिव जी को दिखाया था। मतलब सुबह हो या शाम हो, बिना इनके जैसे मेरी कोई शुरुआत होती ही नहीं है। आई डोंट नो मैं इतनी ज़्यादा इनकी इतनी बड़ी भक्त कैसे हो गई। मतलब मेरे घर पे भी सबसे ज़्यादा शिव जी को ही मानते हैं। तो फिर उसके बाद मैं शिव जी की थोड़ी सी क्लिप ली, आप लोग को दिखाया। फिर उसके बाद मैं चली गई शाम का बड़ी मम्मी के लिए नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि 1 महीने का मलमास चल रहा है, तो मेरी बड़ी मम्मी पूरा 1 महीने का फास्ट रखी हैं। फिर उनका ये नाश्ता बन गया था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैं सीधे आ गई थी फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि रात में फेस वॉश कर लो तो लगता है फेस एकदम लाइट वेट हो गया है। फिर उसके बाद ये मैंने हिमालय का विटामिन सी सीरम अप्लाई किया। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्किन को हाइड्रेट रखता है और ब्राइटनिंग बनाता है।
फिर ये सीरम अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं सीधे चली गई थी अपने बिस्तर पे, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और क्या लाइट भी नहीं रह रही थी, सही से आ रही थी जा रही थी। आफ्टर दैट ये मेरा ब्लॉग यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।